के चंचल मन को न काबू किया, भर भर विषयों का प्याला पिया। पिया कि नहीं पिया? हो चंचल मन को ना काबू किया, भर भर विषयों का प्याला पिया। हो चंचल मन को ना काबू किया, भर भर विषयों का प्याला पिया। ये जीवन बर्बाद किया, काहे किया हो चंचल मन को न काबू किया, भर भर विषयों का प्याला पिया। हो चंचल मन को न काबू किया, भर भर विषयों का प्याला पिया। आयु की मदमस्त घड़ी में देखा खूब जमान, आयु की मदमस्त घड़ी में देखा खूब जमाना। हाँ जो सब जग का मालिक उसका किया नहीं शुक्राना, जो सब जग का मालिक उसका निया नहीं शुक्राना। एक पल भी ना ख्याल किया, काहे जिया हो चंचल, बोलिए चंचल मन को ना काबू किया, भर भर विषयों का प्याला पिया। हो चंचल मन को न काबू किया, भर भर विषयों का प्याला पिया। मोह माया में ऐसा डूबा, सुध बुध है बिसराई। मोह माया में ऐसा डूबा, सुध बुध है बिसराई। ऐश्वर्य की चकाचौंध में कुछ ना दिया दिखाई। हाँ ऐश्वर्य की चकाचौंध में कुछ न दिया दिखाई। खुद सिर ये जंजाल लिया, कह लिया बोलो चंचल मन को ना काबू किया, भर भर विषयों का प्याला पिया। हो चंचल मन को न काबू किया, भर भर विषयों का प्याला पिया। तेरा मेरी में जीवन की बीत गई है घड़ियाँ, तेरा मेरी में जीवन की बीत गई है घड़ियाँ। रिश्ते नातों की पैरों में बांध लई हथकड़ियाँ, रिश्ते नातों की पैरों में बांध गई हथकड़ियाँ। यूं खुद को बेहाल किया, काहे जिया काहे किया चंचल मन को न काबू किया, भर भर विषयों का प्याला पिया। हो चंचल मन को न काबू किया, भर भर विषयों का प्याला पिया। और एक दृष्टांत बताते हैं विद्वान लोग। बोले गधा है और गधे के ऊपर ईंटें लदी हुई है। गधे से पूछा तुझे कैसा लग रहा है? बोले वैसे ही लग रहा है जैसा रोज लगता है। और आज उसके ऊपर ईंटें निकाल कर के आज चांदी भर दी गई है। कहा गधे आज तो बहुत मजा आ रहा होगा,
चांदी तेरे ऊपर लदी हुई है। बोले मेरे लिए जो ईंट का बोझ था वो इसका बोझ है। लेकिन अगले दिन इसके ऊपर सोना, हीरे, मोती, चांदी लाद दिया गया। बोले आज कैसा लग रहा है? बोले आज भी ऐसा ही लग रहा है। मेरे लिए तो चाहे ईंट ला दो, चांदी, सोना ला दो, मेरे लिए तो ये सब क्या है? बोझ है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी उससे काम लेते हैं और काम लेने के बाद उसको छोड़ देते हैं। जा कहीं मर, कहीं चूक के आ जा, कहीं पेट भर ले। और वो जाता है, धक्के खाता है, और जैसा भी कुछ मिलता है आकर के फिर अपने मालिक के पास में आता है। उसको डंडे पड़ते हैं और फिर वही बोझा लादा जाता है, लेकिन रहता वहीं है। देखना कहीं हम सब की भी तो ये दशा नहीं है। कमाते कमाते बूढ़े हो गए हैं, कहीं बहू भटका रही है, कहीं बेटा गालियां दे रहा है, कहीं पोते पाती न जाने क्या क्या कह रहे, कहते ही नहीं मारते पीटते भी हैं और बुरी तरह से। और विद्वान लोग कहे चलो रोजड़, वहाँ सब साधन मिलेंगे, ईश्वर की भक्ति कर लेना। तो कहता नहीं जी, बच्चों का क्या होगा, फिर कौन ध्यान करेगा? पीटेगा, सीतेगा, बोझ ला देगा, लेकिन रहेगा कहाँ? वहीं रहेगा। इसी को क्या कहते हैं? ये ऐषणा जो है ना, पुत्रेषणा, ये जीवन को बर्बाद कर देती है अगर लिमिट से क्रॉस हो जाए। तब कहा है बीत गया जीवन सारा, पर ईश भजन ना भाए। बीत गया जीवन सारा, पर ईश भजन ना भाए। जीवन की अंतिम बेला में नैन ये क्यों भर आए। तेरे जीवन की अंतिम बेला में नैन ये क्यों भर आए। साहिल भर भर आए जिया, काहे जिया, काहे किया, काहे किया। चंचल मन को काबू किया, भर भर विषयों का प्याला पिया हो। चंचल मन को न काबू किया, भर भर विषयों का प्याला पिया। ये जीवन बर्बाद किया, काहे किया, काहे किया, काहे किया, काहे किया। चंचल मन को ना काबू किया, भर भर विषयों का प्याला पिया हो। भर भर विषयों का प्याला पिया, भर भर विषयों का प्याला पिया। जिन चीज़ों में आनंद समझ रहा है और जिनको कह रहा है ये मेरे हैं, ध्यान रखना ये सब तब तक ही हैं जब तक उनका आपसे कुछ न कुछ स्वार्थ जुड़ा हुआ है। स्वार्थ खत्म तो रिश्ते नातों में प्रेम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। क्यों जी बताइए, अगर एक बुजुर्ग ऐसा है कि जो भले ही 80 साल का लेकिन फिर भी कमा करके लाता है कुछ, तो उसको समय से रोटी मिलती कि नहीं मिलती है। और अगर ऐसा हो जाए कि अब शरीर ने काम करना बंद कर दिया, केवल बैठा और बीमारी भी हो गई है, तो वही जिसके ऊपर गर्व करते थे वही बुरा लगने लगता है, ये नहीं लगने लगता है। कहने का मतलब ये नहीं कि गृहस्थ में मत जाओ, रिश्ते नाते मत रखो, ये नहीं है। जाओ, संसार में आए हैं तो ये तो सब भोग योनि में आए हो, कर्म योनि में आए हो, तो कर्म भी करो और भोग भी भोगने हैं, लेकिन उनमें रम जाना केवल उन्हीं में, तो ये क्या बन जाएगा? दुख का कारण बन जाएगा। इसको कहा है कि संसार में व्यक्ति दुखी क्यों है, तो ये प्रश्न एक बार पूछा था युधिष्ठिर महाराज ने पितामह से, तो पितामह ने उत्तर दिया था संसार में दुख के 2 कारण हैं, एक है अविद्या और दूसरा है गरीबी। क्या है? जो व्यक्ति अविद्या में डूबा है और गरीब है वो जीवन में सुखी नहीं हो सकता। लेकिन जब यही प्रश्न स्वामी ध्यान से पूछा तो वो कहते मैं तो संसार में दुख का एक ही कारण मानता हूं, और वो क्या है? अविद्या। इसीलिए महर्षि दान ने आर्य समाज के नियम लिखे, तो उनमें 8वां नियम वो लिखते हैं, दोहराइए मेरे पीछे पीछे, क्या है? हाँ, अविद्या का नाश
और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। डंके की चोट पर कहा, और इसीलिए कहा क्योंकि जब तक व्यक्ति अविद्या में ग्रसित है, ज्ञान के नाम पर अज्ञान में डूबा हुआ है, सत्य के नाम पर मिथ्या बातों में डूबा हुआ है, तब तक न वो खुद सुखी रह सकता और न ही दूसरों को वो सुखी कर सकता।